Welcome students, I am Sarta Bhardwaj. Today we continue the second unit structure of an atom from 11th class. And today our topic is the quantum numbers. In the last video student I told about the quantum numbers. When we do the postulates of the quantum mechanical model of an atom, तो मैंने आपको बताया था there are the set of the 4 quantum numbers that gives the complete information regarding an electron in an atom. And therefore these 4 quantum numbers are also known as the address of an electron in an atom. स्टूडेंट, अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप क्या कहोगे कि वो पर्सन दिखता कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो किस सोसाइटी से बिलोंग करता है, उसकी इकोनॉमिकल बैकग्राउंड कैसा है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड मीन्स उसका कैसा है, तो आप उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, उसके पेरेंट्स कौन हैं. तो ऐसे ही जब हमें एक इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए मीन्स उसका नेचर क्या है, वो किस शेल से बिलोंग करता है, किस सब शेल से बिलोंग करता है, किस ऑर्बिटल का पार्ट है, उसकी स्पिन कैसी है मीन्स वो क्लॉकवाइज स्पिन में है या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में है, वो सारा हमें कौन बताता है, क्वांटम नंबर्स. इसीलिए हमने इसको नाम क्या दिया, एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम. अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट फर्स्ट क्वांटम नंबर को, एन को, जिसको हमने नाम क्या दिया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. किसी भी स्कूल का हेड किसको माना जाता है स्टूडेंट, प्रिंसिपल को. तो हेड ऑफ द क्वांटम नंबर हमारे पास कौन है, एन. इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. एन क्या डिटरमाइन करता है स्टूडेंट कि इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी लेवल के अंदर प्रेजेंट है मीन्स इट डिटरमाइंस द मेन एनर्जी शेल और द लेवल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट. जैसा मैंने यहाँ पर इसको डिनोट भी किया, इसको डिनोट हम किससे करते हैं, स्मॉल एन से. इट कैन बी अ होल नंबर वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 मीन्स एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन. जो हमारे पास ये क्वांटम नंबर है इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज अ शेल. और अगर आपको ध्यान है कि अगर n की वैल्यू 1 है मीन्स फर्स्ट शेल अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम. n की वैल्यू अगर 2 है तो मीन्स सेकेंड शेल अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम एंड सो ऑन. अगर हम इन वेरियस सेल को देखते हैं तो इन शेल्स को हमने डिनोट किया था किससे, के, एल, एम, एन मीन्स N1 है तो K शेल, N2 है तो L शेल, N3 होगा तो M शेल एंड सो ऑन. अब क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देता है स्टूडेंट. फर्स्ट ये हमें किसके बारे में बताता है, एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस मीन्स अगर हम बात करते हैं फर्स्ट N इज इक्वल टू 1, N इज इक्वल टू 2, N इज इक्वल टू 3 मीन्स जैसे जैसे आपके पास n की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो देयर इज इंक्रीज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द शेल फ्रॉम द न्यूक्लियस. फर्स्ट शेल इज क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस और जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारा एवरेज डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा. सेकेंडली ये हमें किसके बारे में बताता है, इट टेल्स अस अबाउट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला स्टूडेंट. En is equal to minus 2 pi square m e की 4 upon n square h square. लास्ट जब हमने बोहर्स मॉडल को डिस्कस किया था तो वहाँ पर हमने इस फॉर्मूले को डिस्कस किया था. यहाँ पर अगर हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो हमारे पास एक रैंडम सी राउंड ऑफ होकर यूनिट आ जाती है. इस तरह से ये वैल्यू आ जाती है और ये किस में होती है, किलो जूल पर मोल में. अब यहाँ पर n की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगी, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन वेरियस शेल मीन्स अगर हम फर्स्ट शेल की बात करें n की वैल्यू 1 पुट करके चलें यहाँ पर तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एनर्जी की इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट शेल के अंदर दिस वन -13 12. अगर n की वैल्यू 2 है मीन्स सेकेंड शेल है आपके पास और यहाँ पर हम एनर्जी निकालते हैं तो नियर अबाउट हमारे पास एनर्जी आती है -327.9 किलो जूल पर मोल. अगर हम थर्ड शेल की बात करें तो नियरली एनर्जी आपके पास आती है दिस वन. तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो हमें हेल्प करता है टू फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर शेल.
सेकेंडली आपको यहाँ से ये भी बात क्लियर हो जाती है स्टूडेंट कि नेगेटिव में वैल्यू फर्स्ट शेल में इतनी है, सेकेंड में इतनी, थर्ड में इतनी। नेगेटिव में जितनी छोटी वैल्यू हो जाती है वो उतनी ही बड़ी मानी जाती है। मीन्स as we move away from the nucleus there is increase of the energy of electron in a particular shell। तो इन शॉर्ट स्टूडेंट हम ये बोल सकते हैं कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इट गिव्स द एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, या हम ये बोल सकते हैं कि हमें किसके बारे में बताता है, साइज के बारे में बताता है। और किसका साइज बताता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का या फिर शेल का अराउंड द न्यूक्लियस। सेकेंडली हमें किसके बारे में बताता है, एनर्जी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर शेल। नाउ स्टूडेंट दिस इज द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब हम सेकंड करेंगे, दैट इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर एल। इसको हम डिनोट किससे करते हैं स्टूडेंट, स्मॉल एल से। इट इज आल्सो नोन एज द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट डिटरमाइंस द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसका एक और नाम है सब्सिडरी क्वांटम नंबर। अब जो ये एल है स्टूडेंट, या जो हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ये हमें किसके बारे में बताता है, इट टेल्स अस अबाउट द सब शेल्स और द सब लेवल इन अ गिवन प्रिंसिपल एनर्जी शेल टू विच एन इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। मीन्स एक तो हमारे पास ये हो गई शेल और एक ये इसके पार्ट्स कर दिए। मीन्स ये हमने क्या बना दी, इसकी सब शेल्स और सब लेवल्स। जैसे अगर हम P की बात करें तो P हमारे पास एक अगर हम किसकी बात करते हैं, फर्स्ट शेल मीन्स K की, तो K फर्दर हमने डिवाइड कर दिया 3 में, या हमने यहाँ पर L को माना और L को फर्दर डिवाइड किया 3 में, तो L हमारे पास शेल है। और जो ये 3 पार्ट्स हमने डिवाइड किए ये हमारे पास क्या, उसके सब लेवल्स या फिर सब शेल्स। तो जो हमारे पास L है वो हमें किसके बारे में बताता है, इन सब लेवल्स के बारे में, सब शेल्स के बारे में। जो L की वैल्यूज़ होती हैं इट कैन हैव द पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज़, जो रेंजिंग करती है 0 से लेकर n-1, और n यहाँ पर हमारे पास वही रहेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसका मतलब क्या है कि L इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड अप टू n-1। और एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है, किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में। जैसे सबसे पहले मैंने कहा कि ये हमें सब शेल के बारे में बताता है। तो अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 1 है तो हमारे पास L की वैल्यू क्या होगी, n-1 करके निकालेंगे, 1 - 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, L हैज़ ओनली 1 वैल्यू एंड दैट इज 0। इट मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही सब शेल होगी। जब n 1 है तो देयर इज ओनली 1 सब शेल, लेकिन n अगर 2 है तो L क्या होगा, 2 - 1 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास वैल्यू कितनी होंगी, 2 पॉसिबल वैल्यूज़, और वो 2 पॉसिबल वैल्यूज़ L के लिए कौन सी है, 0 एंड 1। मीन्स देयर आर द 2 सब शेल अगर आपके पास n इज इक्वल टू 2 है। ऐसे ही n इज इक्वल टू 3, then there are the 3 values possible, L की 0, 1 and 2, means there are 3 subshell possible for the n is equal to 3। या in other words हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट कि number of the subshell in a principal shell is equal to the value of n। अब स्टूडेंट जो हमारे पास ये वेरियस सबशेल्स आती हैं और द वैल्यूज़ ऑफ L आती है, मीन्स हमारे पास L की डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो इनको हम डेजिग्नेटेड करते हैं बाय सर्टेन लेटर्स। जैसे अगर L की वैल्यू 0 है देन इट इज़ डेजिग्नेटेड बाय S, 1 के लिए P, 2 के लिए D, 3 के लिए F, देन अल्फ़ाबेटिकली हम इसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे G, H एंड सो ऑन। और जो हमारे पास ये लेटर्स आए हैं स्टूडेंट, दीज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द टर्म्स जैसे शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज़, फंडामेंटल, लेकिन ये बियॉन्ड आवर सिलेबस हैं तो अभी हम इसमें बात नहीं कर रहे। और ये कहाँ पर यूज़ की जाती हैं टर्म्स, जनरली एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रा के अंदर, कि वो शार्प है, प्रिंसिपल है, डिफ्यूज है, फंडामेंटल है, तो वहीं से हमने इन टर्म्स को लिया है। इसका मतलब स्टूडेंट अगर हम इस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को एक टैबुलर फॉर्म में लेकर आए, मींस अगर हम यहाँ पर n की वैल्यूज़ लेकर चलते हैं 1, तो L की एक ही पॉसिबल वैल्यू आएगी हमारे पास 0, और वो हमने कैसे निकाली, बाय यूजिंग द फार्मूला n - 1, मीन्स 1 - 1 होकर हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, 0।
तो वन n की वैल्यू 1, तो 1 पॉसिबल वैल्यूज फॉर द l मीन्स n शेल के लिए सिर्फ एक ही सब शेल पॉसिबल है। तो यहाँ से नंबर ऑफ शेल तो हमारे पास आ गया 1। अब अगर मैं यहाँ से सब शेल डेजिग्नेशन निकालूँ, तो जब भी हम सब शेल का डेजिग्नेशन लिखेंगे डिफरेंट सब लेवल्स या सब शेल्स में, तो हमने फर्स्ट लेटर वहाँ पर राइट करना है किसका, वैल्यू ऑफ n का। मीन्स यहाँ पर वैल्यू ऑफ n कितनी है, 1। अब l के लिए हमने डेजिग्नेशन दिया था 0, 1, 2, 3 के लिए, 0 के लिए S, P, D एंड F फॉर द डिफरेंट वैल्यूज। तो अब 0 वैल्यू है, 0 के लिए क्या आ जाएगा, S। तो यहाँ पर सब शेल डेजिग्नेशन क्या आ जाएगा, 1S। ऐसे ही अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यूज पॉसिबल हैं 0 एंड 1, तो 2S, 2P। यहाँ पर 2P क्यों लिखा, 2 फॉर द n एंड P के लिए वैल्यू जो l की है वो हमारे पास कितनी है, 1। और अगर हम स्टूडेंट इस टेबल को कंप्लीट करें यानी इज इक्वल टू 3 एंड 4 के लिए, तो हमारे पास डिफरेंट सब शेल्स ये पॉसिबल होंगे और नंबर ऑफ शेल्स हमारे पास ये आ जाएंगे ना, पर्टिकुलर शेल, सॉरी फॉर द पर्टिकुलर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड फॉर द पर्टिकुलर एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर स्टूडेंट हमें एवरेज या रिलेटिव एनर्जीज के बारे में भी बताता है। जैसे जैसे एल की वैल्यू इंक्रीज करती है तो एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। मीन्स अगर हम लास्ट वाले में देखते हैं तो ये एक ही शेल के पार्ट हैं। मीन्स ये n इज इक्वल टू 4। मीन्स अगर मैं यहाँ शेल को डिनोट करूँ KLMN, जो हमारे पास n शेल है उसमें हमारे पास 4 सब लेवल्स हैं, लेकिन ये रिलेटिवली एनर्जी इनकी कैसी है, डिफर। अब L की वैल्यू 4S में कितनी है, 0, इसमें 1, इसमें 2 और इसमें 3। जैसा मैंने आपको कहा कि L की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। तो मीन्स 4S से हायर एनर्जी 4P की, 4P से हायर एनर्जी 4D एंड 4F इज ऑफ इवन हायर एनर्जी देन दैट ऑफ द 4D। Moreover, this tells us about the angular momentum of the electron by using the formula। तो हमारे पास फार्मूला ये है, कुछ बुक्स में ये फार्मूला भी दिया मिलेगा स्टूडेंट, जो यहाँ पर h ऊपर से क्रॉस है वो किसके इक्वल माना जाता है, h क्रॉस इज इक्वल टू h अपॉन 2π। अगर हम इस फॉर्मूले को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर सिर्फ एजीमुथल क्वांटम नंबर है। मीन्स एंगुलर मोमेंटम डिपेंड करेगा L की वैल्यू पर, नॉट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ n। इसका मतलब क्या है, 1S, 2S, 3S, जितने भी s ऑर्बिटल हैं उन सब के लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 1 होगी। ऐसे ही सारे p ऑर्बिटल के लिए और d ऑर्बिटल के लिए एंगुलर मोमेंटम विल बी सेम। सम मोर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एजीमुथल क्वांटम नंबर ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। In the next video we discuss about the next